हेलो एंड वेलकम बैक टू एलिवेट लैब्स। हम एक और प्रॉब्लम लेके आए हैं आपके लिए विच इज़ आई थिंक टीम फॉर्मेशन एंड दिस इज़ आफ्टर द ब्रेक. So this problem is quite interesting for its nature. This is also basic programming. What we are trying to understand is the basic programming concepts here, and what we are trying to do here is बेसिकली ये जो प्रॉब्लम है ये प्रॉब्लम बहुत सिंपल होगी, बट इसमें हम एक छुपा सा कंसेप्ट निकालेंगे जिसको कि मैं अगर अपनी भाषा में कहना चाहूँ तो मैं ऐसे कहूँगा कि हमें ज़िंदगी में कभी लालच नहीं करना चाहिए, लेकिन जब प्रोग्रामिंग की बात आए तो हमें सबसे पहले लालच ही करना चाहिए, उसके बाद बाकी की चीज़ें देखते हैं, राइट. तो यही एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है, ठीक है. ये एक लाइफ का फंडा है जो कि मैं आज देना चाहूँगा, और उसी के साथ हम इस प्रॉब्लम को अब रीड करते हैं कि ये प्रॉब्लम क्या कहना चाह रही है. ठीक है. So a programming competition will be held in Chef City, which only accepts team of size 2. Okay, at least one person in a team should know a programming language and at least one person should know about the English language. तो एक बंदे को प्रोग्रामिंग आनी चाहिए, एक बंदे को इंग्लिश लैंग्वेज आनी चाहिए, और दो लोगों की टीम है. इट इज़ पॉसिबल दैट वन पर्सन इन अ टीम नोज बोथ, राइट. सो बेसिकली एक धुरंधर है आपके पास जो कि प्रोग्रामिंग और इंग्लिश दोनों जानता है. देन द क्वालिफिकेशन ऑफ अदर टीममेट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट. ठीक है, मतलब दूसरा वाले बंदे को कुछ भी नहीं आता तो भी चलेगा क्योंकि पहला वाला बंदा तुम्हारा धुरंधर है. ठीक है. एंड ही मे और मे नॉट नो द प्रोग्रामिंग एंड इंग्लिश. ठीक है. सो बेसिकली मतलब उसको कुछ भी नहीं आता, राइट. प्रोग्रामिंग और इंग्लिश नहीं आता. नाउ चेफ हैज़ एन स्टूडेंट्स. ठीक है. सो चेफ के पास एन स्टूडेंट्स हैं एंड वांट्स टू सेंड मैक्सिमम नंबर ऑफ टीम्स टू द कॉम्पिटिशन एंड ही वांट्स टू सेंड मैक्सिमम नंबर ऑफ टीम्स. सो बेसिकली हमें क्या करना है, एन में से मैक्सिमम नंबर ऑफ टीम्स को हमें कॉम्पिटिशन्स के अंदर भेजना है. तो मैक्सिमम नंबर ऑफ टीम्स तो आपकी वैसे तो n/2 से कम ही होंगी, ठीक है, बट कितनी कम होंगी वो नहीं मालूम आपको. सो यू आर गिवन एन इंटीजर n, टू बाइनरी स्ट्रिंग्स s एंड t ऑफ लेंथ n. ओके, आपको एक n दिया हुआ है और दो बाइनरी स्ट्रिंग्स दी हुई है s एंड t की लेंथ n की. एंड si equals to 1 denotes that ith student knows programming language, si equals to 0 denotes otherwise. Similarly, ti equals to 1 denotes that ith students knows English language and ti equals to 0 denotes otherwise, and determine the maximum number of teams chef can form. So the first line of input contains a single integer q denoting the number of test cases. तो यहाँ पर हमारे टेस्ट केसेस का जो वेरिएबल है वो बदल गया है, वो t से q हो गया है, which is fine. And the description of the Q test case as follows. Each test case contains 3 lines of input. The first line contains the integer n, and second line contains the second line contains a string s, and the last line of each test case contains a string t. ठीक है. एंड बेसिकली उसके बेस को हमें वो स्ट्रिंग्स को एग्जामिन करके बताना है कि हम कितनी मैक्सिमम टीम फॉर्म कर सकते हैं. ठीक है. दैट इज़ व्हाट आवर आउटपुट इज. सो इफ़ यू लुक एट इट, द आउटपुट्स आर स्मॉल. ठीक है, because this problem requires some algorithms to be solved. ठीक है. सो बेसिकली जैसा कि मैंने पहले कहा था कि हमें ज़िंदगी में लालच नहीं करना चाहिए, लेकिन प्रोग्रामिंग के समय में हमें लालच करना चाहिए. ठीक है. तो अभी हम वो देखते हैं कि वो हम कंसेप्ट कैसे अप्लाई करेंगे. तो जैसे कि यहाँ पर हमें दिख रहा है 4 टेस्ट केसेस दिए हुए हैं. तो उसमें जो सेकंड टेस्ट केस है, अगर आप इसमें देखोगे तो इसमें इस बंदे को लेट से प्रोग्रामिंग आती है, इसको इंग्लिश नहीं आती, और सेकंड बंदे को प्रोग्रामिंग नहीं आती है, इंग्लिश आती है. थर्ड वाले को दोनों आती है और चौथे वाले को कुछ भी नहीं आती है. तो इसके अंदर मैं 2 टीमें आराम से फॉर्म कर सकता हूँ, राइट. कि बेसिकली मैं तीसरे और चौथे बंदे को अगर मैं साथ में पेयर कर दूँ, क्योंकि तीसरा बंदा मेरा धुरंधर है, उसको अगर मैं चौथे के साथ पेयर कर दूँगा तो बेसिकली वो एक टीम बन सकती है. और पहले और दूसरे को अगर मैं फॉर्म कर दूँगा, क्योंकि उसको इंग्लिश आती है और उसको प्रोग्रामिंग आती है, तो भी एक टीम बन सकती है. तो इससे मुझे एक स्ट्रैटेजी के बारे में मालूम पड़ रहा है. और वो स्ट्रैटेजी क्या है? वो स्ट्रैटेजी ये है कि बेसिकली अगर किसी बंदे को दोनों चीज़ें आती हैं, ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, जिसको भी दोनों चीज़ें आती हैं और जिसको दोनों में से कुछ भी नहीं आता है, उनको ले लूँगा और बेसिकली इन दोनों के बीच में पेयरिंग बैठाऊँगा. जितने मेरे पेयर्स मेरे से इससे जितनी टीम्स मैं इससे बना सकता हूँ, मैं पहले उतनी टीमें बना लूँगा. उसके बाद मेरे कुछ बंदे रह जाएंगे जो कि धुरंधर और होंगे, तो वो रह जाएंगे. उनको अभी के लिए थोड़ी देर के लिए साइड में रखेंगे. फिर अपन देखेंगे कि इंग्लिश वाले कौन से हैं और प्रोग्रामिंग वाले कौन से हैं, उनको मैं साथ में बना के पेयरअप कर लूँगा. क्योंकि बेसिकली इनको पहले ही धुरंधरों के साथ बनाना टीम सेंस नहीं बनाता. पहले जितने मैं इंग्लिश और प्रोग्रामिंग, जिनको केवल इंग्लिश आती है और जिनको केवल प्रोग्रामिंग आती है, उनको बनाऊँगा तो ज़्यादा सेंस बनता है, क्योंकि उससे फिर मेरे पास और बंदे बच जाएंगे. ये तो वो जो बंदे बचेंगे उनको मैं फिर धुरंधरों के साथ वापस से एक बार पेयर करूँगा. और फिर उसके बाद मैं देखूँगा कि भाई और
क्या मैं और टीमें और बता सकता हूँ क्या धुरंधरों के साथ, और फिर अगर मैं धुरंधरों के साथ बना सकता हूँ तो बना लूँगा। सो बेसिकली व्हाट आई एम सेइंग इज़ दिस, स्ट्रैटेजी कुछ ऐसी है कि हम टीम्स को कैसे फॉर्म करेंगे। सबसे पहले जिनको कि दोनों आते हैं, राइट, सो बेसिकली वो नोज़ बोथ, ठीक है, उनको मैं सबसे पहले नोज़ नथिंग के साथ पेयर अप कर दूंगा, राइट, तो इससे मेरी कुछ टीम्स बन के आएंगी। फिर जो केवल इंग्लिश जानते हैं उनको मैं प्रोग्रामिंग वालों के साथ टीम अप कर दूंगा, उससे मेरी कुछ टीम बन के आ जाएंगी। अब मेरे पास जो बाकी के जने हैं, जो बाकी के धुरंधर लोग हैं वो बचे हुए हैं, उनको मैं जो बाकी के इंग्लिश और प्रोग्रामिंग वाले लोग हैं उनके साथ पेयर अप कर दूंगा, तो मेरे पास कुछ टीमें आ जाएंगी। और सबसे लास्ट में बेसिकली मैं जो बाकी, और उसके बाद भी अगर कोई मेरे धुरंधर लोग बच जाते हैं, जैसे जिनको कि दोनों चीज़ें आती हैं, तो बेसिकली मैं उन दोनों को भी बना सकता हूँ, राइट, दो धुरंधरों को मिला के भी एक टीम बना सकता हूँ, बहुत तगड़ी टीम हो जाएगी, ठीक है। तो वो बाकी की मेरी जो होगी वो मेरी टीम बन जाएगी, क्योंकि मुझे मैक्सिमम नंबर ऑफ़ टीम बनानी है, मुझे स्ट्रॉन्गेस्ट टीम नहीं बनानी है, राइट। तो वो बेसिकली मैं क्या करूँगा, रिमेनिंग जो भी दोनों चीज़ें जानते हैं उनको मैं दोनों के साथ पेयर अप कर दूँगा। So this is my strategy. This is very simple and this is a greedy strategy. Okay, and let's see. So how we'll write this? Q, C in Q, Q minus minus. Okay. Now basically we are given an integer n, so we will see in n. एंड हेयर कम्स द कंसेप्ट। तो बेसिकली यहाँ पर मुझे स्ट्रिंग इनपुट दिया हुआ है, तो इसके लिए C++ के अंदर आपके पास एक स्ट्रिंग करके एक क्लास होती है, स्ट्रिंग करके एक कंटेनर होता है विच यू कैन यूज़, इट गिव्स यू एवरीथिंग, सो यू डू नॉट हैव टू वरी अबाउट दी कैरेक्टर एरेज हेयर, कि आपको कैर एरेज डिक्लेयर करनी पड़ेगी, ठीक है, और उसकी लेंथ n रखनी पड़ेगी, मेलॉक करना पड़ेगा, ये सब करना पड़ेगा। वो सब करने की यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है, आप C++.com पे जा सकते हो। तो लेट्स गो टू C++.com और यहाँ पर मैं सर्च करता हूँ स्ट्रिंग, तो इसके अंदर आपको यहाँ पर ये स्ट्रिंग का इन्होंने पूरा दिया हुआ है, इसमें मैं किसी भी एक मेथड के ऊपर जा सकता हूँ। तो इसके अंदर मुझे सारी चीज़ें बताई हुई हैं कि स्ट्रिंग कैसे बनाते हैं, एक स्ट्रिंग को इनिशलाइज़ कैसे करना है, आउटपुट कैसे करना है, और क्या क्या इसके अंदर बहुत सारे इसके अंदर बेसिकली आपके मेथड्स होते हैं, अपेंड, असाइन, you can look at all these methods here, first not of, find first of, find last of, find, so ये बेसिकली ये आपको सारी चीज़ें मिल जाती है यहाँ पर, आपको और कुछ भी नहीं करना पड़ता, सिर्फ एक स्ट्रिंग का वेरिएबल, स्ट्रिंग के साथ आपको एक वेरिएबल डिक्लेयर करना है। तो बेसिकली आई विल डिक्लेयर SNT एंड वी विल सी इन SNT, राइट। सो जैसा कि यहाँ पर अपन देख सकते हैं, यहाँ पर अपने पास S है और T है, ठीक है, वो अपने ले लिया। S वाले जो हैं वो बेसिकली प्रोग्रामिंग जानते हैं और T वाले जो हैं वो इंग्लिश जानते हैं, ठीक है। तो अब अपने को सबसे पहले ये कैलकुलेशन करनी है कि कितने लोग हैं जो कि दोनों चीज़ें जानते हैं, कितने लोग हैं जो कि केवल इंग्लिश जानते हैं, और कितने लोग हैं जो कि केवल प्रोग्रामिंग जानते हैं, और कितने ऐसे लोग हैं जो कि कुछ भी नहीं जानते, ठीक है। तो बेसिकली व्हाट वी विल डू इज़ वी विल स्टार्ट आवर लूप, और लूप स्टार्ट करने से पहले हम एक बार कंस्ट्रेंट वापस देख लेते हैं। तो n हमारे पास 1 से 100 है, विच इज़ फाइन, एंड q हमारे पास 1000 है, तो दिस लूप विल गो टू 10⁵, सो दिस इज़ फाइन, सो पुटिंग दिस लूप इज़ फाइन, सो वी आर ओके। ओके, सो इफ़ s of i is double equals to 1 and then t of i is double equals to 1, then these are the guys who knows both, right? So we will declare some variables. First is who knows both, then who knows nothing, then who knows programming only, okay, and sixth one is who knows English only, okay. तो पहले हमारे जो लोग हैं वो केवल वो दोनों जानते हैं, then SI वाले केवल वो हैं जो कि केवल प्रोग्रामिंग जानते हैं, राइट। सो बेसिकली दीज आर द गाइज हु ओनली नो प्रोग्रामिंग। देन ऐसे लोग हैं जो कि केवल और केवल इंग्लिश जानते हैं, राइट। एंड देन बेसिकली हमारे पास ऐसे लोग हैं जो कि कुछ नहीं जानते,
नाउ आर सॉरी दिस इज नोइंग नथिंग प्लस प्लस या। अब हमें क्या करना है, अब हमें बेसिकली अपना काउंट निकालना है विच इज़ द नंबर ऑफ गाइज। वो आप बेसिकली जिसको कि हम टीम्स बोल सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या बोला कि हम सबसे पहले नोज़ बोथ और नोज़ नथिंग के साथ एक टीम बनाएंगे। तो मेरे पास जितने नोज़ बोथ के अंदर, मतलब कि जो दोनों जो मेरे पास धुरंधर हैं, जितने मेरे पास धुरंधर होंगे, लेट से मेरे पास अगर 10 धुरंधर हैं और 5 ऐसे लोग हैं जिनको कुछ भी नहीं आता, तो मैं 5 ही टीमें बना सकता हूँ, ठीक है। उसमें 5 धुरंधर लगेंगे और 5 ऐसे लोग लगेंगे जिनको कुछ नहीं आता, और उनको मैंने पेयर अप कर दिया और मेरे पास 5 धुरंधर फिर और बच जाएंगे, राइट। तो बेसिकली व्हाट आई विल डू हियर इज़ आई विल राइट, तो मेरी जो टीम बनेगी सबसे पहली, वो जो दोनों जिनको कि दोनों चीज़ें मालूम है और जिनको कि कुछ भी नहीं मालूम, उनके मिनिमम की बनेगी, राइट। फिर उसके बाद अब मेरे पास धुरंधर जो हैं अब वो कम बचे हैं। तो अब जो मेरे पास धुरंधर बचे हैं वो मेरे पास बचे हैं जितनी मेरी टीम्स चली गई। जैसे अगर मैंने 10 धुरंधर थे और 5 वो थे, तो 5 ही टीम बनाई, तो अब वो 5 लोग जो धुरंधर थे वो जा चुके हैं, तो अब मेरी उतनी टीम के बराबर धुरंधर नहीं है, तो वो मैंने हटा दिया नोज़ बोथ में से, ठीक है। उसके बाद मैं और कितनी टीम्स बना सकता हूँ, उसके बाद बेसिकली मेरे को प्रोग्रामिंग और इंग्लिश, जिनको कि प्रोग्रामिंग आता है और जिनको इंग्लिश आता है, उनकी मैंने एक एक करके टीम बना दी, राइट। तो एक को प्रोग्रामिंग आता है, एक को इंग्लिश आता है, उनको मिला के टीम बना दी। तो बेसिकली व्हाट आई विल टेक इज़, जितने लोगों को केवल प्रोग्रामिंग आता है और इंग्लिश आता है, उसके मिनिमम लोग ले लिए। जैसे कि भाई 6 लोग मेरे पास ऐसे थे जो कि प्रोग्रामिंग जानते थे और 5 लोग ऐसे थे जो कि केवल इंग्लिश जानते थे, तो केवल 5 ही टीमें बना सकता हूँ, तो 5 टीमें और बना दी। उसके बाद बेसिकली अब मेरे पास कुछ ऐसे लोग रह जाएंगे जो कि या तो केवल प्रोग्रामिंग जानते हो या फिर केवल इंग्लिश जानते हो, तो उनको भी अपन काउंट करते हैं, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे जो बाकी के इंग्लिश और प्रोग्रामिंग जानने वाले लोग हैं उनको मुझे दोनों के साथ टीम बनानी है, राइट। तो बेसिकली मैं क्या करूँगा, टीम्स के अंदर प्लस इक्वल्स टू करूँगा मिनिमम ऑफ नोज़ बोथ। तो अब जितने मेरे पास धुरंधर बचे हैं उनको, और जो बाकी के जो मेरे पास प्रोग्रामिंग और इंग्लिश वाले बचे हैं, तो जो धुरंधर हैं उनमें से मैं जितने धुरंधर हैं और जितने वो लोग हैं उनके मिनिमम अमाउंट ऑफ ही टीम्स बना सकता हूँ। तो वो पहले तो ये धुरंधर तो मुझे मालूम है कितने बचे हैं, क्योंकि मैंने धुरंधर को तो हटा दिया, राइट। लेकिन धुरंधर की कैलकुलेशन मैं कर चुका हूँ। लेकिन यहाँ पर जो नोज़ प्रोग्रामिंग एंड नोज़ इंग्लिश ओनली वाले जो लोग हैं, ठीक है, उनकी अभी कैलकुलेशन नहीं है, कि अभी मेरे को नहीं मालूम कि बाकी के रिमेनिंग कितने बाकी हैं, तो वो हमें पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो बेसिकली वी विल टेक नोज़ प्रोग्रामिंग ओनली प्लस नोज़ इंग्लिश ओनली। ये ओरिजिनली जो हमारे पास थे वो हैं, और इसमें से हमारे हर एक में से जिसको कि प्रोग्रामिंग आता था, जिसको इंग्लिश आता था, उसमें से 2-2 बंदे हमारे छट गए, राइट। तो हमने इन दोनों को सम अप किया और इसमें से हमें वो लोग हटा देने हैं जो कि टीम बना चुके हैं। तो हमारे कितने लोग टीम बना चुके हैं, हमारे मिनिमम ऑफ नोज़ प्रोग्रामिंग ओनली एंड नोज़ इंग्लिश ओनली टीम बना चुके हैं, और उसके डबल, क्योंकि हर एक टीम में 2 बंदे हैं, मैं इन दोनों को सम अप करके टोटल निकाल रहा हूँ, राइट। तो बेसिकली नोज़ इंग्लिश ओनली कॉमा नोज़ प्रोग्रामिंग ओनली, राइट। तो ये हमारा हो गया। ये वो वाले लोग हो गए जो कि धुरंधर के साथ जो बचे हुए थे, और फिर वो जो लोग जो कि टीम बनाना चाह रहे थे। तो वाई नॉट लेट्स स्टोर देम इन अ वेरिएबल, ठीक है, क्योंकि अभी हमें धुरंधर के ऊपर और कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो इंट रिमेनिंग नोज़ 1 ओनली, राइट। तो ये हमारे हो गए रिमेनिंग 1 ओनली। एंड देन बेसिकली हम नोज़ बोथ में से अब हमें धुरंधरों में से वो भी हटाने पड़ेंगे जो कि हमने अभी वापस से टीम बनाई है। तो हमने जो टीम बनाई है उसको हम हटा देते हैं, जितनी टीम बनाई है उसके बराबर हम धुरंधर हटा देते हैं। और उसके बाद बेसिकली हमें जो और टीम्स हम बना सकते हैं वो हम धुरंधरों से ही बना सकते हैं, क्योंकि अब हमारे पास कुछ भी नहीं बचा है, इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स और ये सब नहीं बचे हैं। अब केवल धुरंधर जो भी हमारे पास रह गए होंगे, अगर धुरंधर बहुत ही ज़्यादा थे हमारे पास, तो जितने हमारे पास धुरंधर वगैरह लोग रह गए होंगे उन्हीं से हम टीम बना सकते हैं। तो वो बेसिकली हम कितनी बना सकते हैं, जितने धुरंधर हैं उसका बाय 2, क्योंकि हर एक टीम में 2 जने चाहिए, राइट। सो बेसिकली वी विल हैव नोज़ बोथ डिवाइडेड बाय 2, राइट। एंड दिस इज़ अ वेरी ग्रीडी स्ट्रेटजी कि बेसिकली हम क्या करें, हम सबसे पहले धुरंधरों को, जिनको कुछ नहीं मालूम, हम अपने जो लोग हैं हम ये ट्राई कर रहे हैं हमेशा कि हमें जितने कम
हमारी स्ट्रैटेजी क्या कह रही है, हमारी स्ट्रैटेजी ये कह रही है कि हमें जितने कम लोगों में, ठीक है, हमें जितने कम ऐसे लोग हैं जिनको कि बहुत पता है, ठीक है, उतने उनमें हम टीम बना पाएँ। क्योंकि हम सबसे पहले क्या करें, हम सबसे पहले एक धुरंधर ले रहे हैं जिसको दोनों चीज़ें मालूम है, और उसको हम ऐसे बंदे के साथ बना रहे हैं जिसको कि कुछ भी नहीं मालूम। तो ये जो धुरंधर हैं, राइट, अगर आप इनको इन्हीं के साथ में टीम बना दोगे तो वो टीम बहुत स्ट्रांग होगी, बट वो मैक्सिमाइज़ नहीं करेगी उस चीज़ को, राइट, क्योंकि आप ज़्यादा लोगों को इनकॉपरेट नहीं कर रहे हो, राइट। आप अगर धुरंधरों को पहले ही अगर आप इंग्लिश और प्रोग्रामिंग वालों के साथ बना दोगे तो भी आपकी जो टीम है वो सही नहीं बनेगी। क्यों? क्योंकि आपने एक ऐसी टीम बना ली जिसमें कि एक जने को बहुत कुछ आता है और दूसरे जने को कुछ आता है, ठीक है, तो उसमें भी आप बहुत सारे लोगों को नहीं ले रहे हो। आप पहले वो चूज़ करोगे जिसमें कि एक को बहुत कुछ आता है और दूसरे को बिल्कुल कुछ भी नहीं आता, तो आपने उससे बना दिया, तो आप नंबर को मैक्सिमाइज़ कर रहे हो क्योंकि आप धुरंधरों को बचाने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। फिर आपने इंग्लिश और प्रोग्रामिंग वालों के साथ में बना दी क्योंकि ये टीम बिल्कुल सही बैठती है। इसमें भी आपको ये नहीं करना पड़ेगा कि इंग्लिश वालों के आप किसके साथ टीम बना सकते हो, इंग्लिश ओनली वालों के किसके साथ टीम बना सकते हो, या तो प्रोग्रामिंग ओनली वालों के साथ, या फिर आप बना सकते हो धुरंधरों के साथ। तो सबसे पहले मैंने प्रोग्रामिंग ओनली वालों के साथ बनाई, राइट, क्योंकि उससे मैं इंग्लिश ओनली वालों उनके साथ बनाने से मेरे को ये फ़ायदा हो रहा है कि मेरे धुरंधर बच गए, और उन धुरंधरों के बीच में भी मैं और टीमें बना सकता हूँ। अगर मैंने इंग्लिश ओनली की टीम को धुरंधरों के साथ बना दी पहले ही, तो उसमें ये हो जाएगा कि मेरे प्रोग्रामिंग वाले स्टूडेंट्स रह जाएंगे, और जो धुरंधरों की टीम है उसमें भी मैं नहीं बना पाऊँगा, राइट। जो धुरंधरों के आपस में जो मेरी जोड़ियाँ बनेंगी वो भी नहीं बन पाएंगी, राइट। तो वो वाली जो चीज़ है, इसी वजह से मैं इंग्लिश ओनली को सबसे पहले प्रोग्रामिंग ओनली वालों के साथ बनाता हूँ। फिर जो मेरे पास लोग बच जाएंगे उसको मैं उठाऊँगा और उसको मैं देखूँगा कि अब मैं धुरंधरों के साथ पहले बनाऊँगा, तो क्योंकि अभी भी मेरे पास कुछ लोग बचे हुए हैं और उनको अब मैं धुरंधरों के साथ बना सकता हूँ। अब मैं धुरंधरों के आपस में भी बना सकता हूँ और मैं धुरंधरों की इनके साथ भी बना सकता हूँ, लेकिन इनके साथ बनाने में ये है कि बेसिकली मेरे जो टीम है वो और ज़्यादा बन जाएगी, ठीक है। तो पहले मैं जो बचे हुए लोग हैं उनके साथ बनाता हूँ और फिर मैं वापस से धुरंधरों की आपस में बनाता हूँ। सो दिस इज़ व्हाट द स्ट्रैटेजी इज़ एंड दिस इज़ कॉल्ड ग्रीडी स्ट्रैटेजी. So you can look over it over Wikipedia. Greedy algorithms. There are various greedy algorithms which are present. You can try reading them. Even Geeks for Geeks gives you a very good point, but I would suggest go over Wikipedia first to read about the greedy strategy कि लाइक आप greedily चॉइस कैसे करते हो, आप greedily किस तरीके से सोचते हो. तो जब भी कोई भी एक algorithmic क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले हम उसमें एक ग्रीड का फंडा लगाने की कोशिश करेंगे, जो कि बेसिकली व्हाट आई टेल्ड यू बोथ इन द वेरी स्टार्ट इज़ कि हमें ज़िंदगी में कभी लालच नहीं करना चाहिए, लेकिन जब हम प्रोग्रामिंग कर रहे हैं तो हमें सबसे पहले लालच करके देखना चाहिए क्या लालच करने से हमारी प्रॉब्लम सॉल्व होती है क्या नहीं होती है. तो यहाँ पर हमारी लालच करने से प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है, राइट, और उसको अब हम करके आउटपुट कर देते हैं. लेट्स रन इट. Okay, this is a syntax problem. I think this should be minimum. Yeah, now let's run. Okay, there is only one test case. There is let's just copy this, paste and run. Yes, so we have our perfect test case put. And we have seen a correct answer. So this is the very beginning of how we think greedily, right? So एक बार इस प्रॉब्लम को वापस से, जिनको समझ में नहीं आया वो एक बार इस प्रॉब्लम को वापस से जाके देखें. ट्राई टू फिगर आउट लाइक व्हाट ऑल अदर स्ट्रैटेजीज कैन वर्क. ठीक है, if you think this strategy is not the best, why this strategy is not the best, can you find a corner case, right? Or you won't be able to because this is a greedy strategy, right? But think about the strategy first कि like why this works, right? कि why, क्यों हम धुरंधरों को सबसे पहले जिनको कुछ भी नहीं आता उनके साथ टीम बना के हमें फ़ायदा हो रहा है, और क्यों हमें इंग्लिश ओनली वालों को प्रोग्रामिंग ओनली वालों के साथ ही बना के फ़ायदा हो रहा है, क्यों उनको धुरंधरों के साथ नहीं बना दिया, राइट? तो वो बेसिकली think about the choices and then intuitively you will find कि okay this strategy is best, क्योंकि आप लोगों को छोड़ते जा रहे हो. like when you are
actually making the team, you are leaving the possibilities of other teams. कि like जैसे ही मैं नोज़ इंग्लिश ओनली को नोज़ प्रोग्रामिंग ओनली के साथ बनाता हूँ, तो मैं धुरंधरों के लिए जगह छोड़ देता हूँ कि हाँ भाई तुम भी आपस में टीम बना सकते हो, राइट. तो वो वाली जो चीज़ है, वो चीज़ के ऊपर एक बार और थोड़ा सोचिए, तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा. बट या, दिस इज़ द केस. सो this is a very beginning of the algorithms, right? So, and this is 1715 problem which we are solving right now in basic programming. Slowly, steadily, we will bring more these kind of interesting problem into this. So today we learned about GCD, greatest common divisor, and this is a greedy strategy which we have run. So these are the two algorithms. You can also read about greedy algorithms. I will post down some of the greedy algorithms in the description below. You can find out some of the coolest greedy algorithms in the world that exist and basically why they work, right? So hope to see you in the next lecture, in the next video. We will we'll come with it shortly. So hope to see you then. Goodbye, take care.